इसी खबर पर चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, इस जीत के क्या मायने देख रहे हैं आप? सबसे बड़ी बात ये कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर अजय योद्धा साबित हुए हैं और भाजपा आलाकमान जो दिल्ली में बैठकर लगातार आक्रमण करती रही है अशोक गहलोत की के राजनीतिक वर्चस्व पर, उनके मुख्यमंत्रित्व पर, उनकी सरकार पर, एक बार फिर वो असफल साबित हुआ है, अपनी करनी नहीं कर पाया जी। और कांग्रेस में इस वक्त देश के सबसे बड़े बीजेपी को चुनौती देने वाले नेता के रूप में अशोक गहलोत उभरे हैं। जिस तरह उन्होंने 2 साल पहले, 1.5 साल पहले अपनी सरकार बचाई, जिस तरह उन्होंने ये चुनाव जीता, तीनों सीट, तीनों प्रत्याशी राजस्थान के बाहर के आलाकमान की पसंद के, वहां ये हामी भर के आए थे कि मैं जिता के ले आऊंगा। जो बात उन्होंने पहले कही, सरकार बचा लूंगा, अब के कही कि हम तीनों को जिता लूंगा, सब करके दिखा दिया उन्होंने। आज की तारीख में गांधी परिवार को छोड़ दिया जाए जी, तो अशोक गहलोत के मुकाबले कांग्रेस में कोई भी बड़ा नेता नहीं रह गया। जिन लोगों को उन्होंने जिता के भेजा, वो भी जितने भी बड़े नेता होंगे, गहलोत का कद अब देश में गांधी परिवार के बाद सबसे ऊंचा है और रणनीतिकार के रूप में, चुनौती का सामना करने वाले के रूप में, युद्ध करके विजय हासिल करने वाले के रूप में अशोक गहलोत को कांग्रेस में जो स्थान मिलेगा और देश की राजनीति में जो स्थान मिलेगा, वो आने वाले समय में देखने की बात होगी। सबसे बड़ी बात ये कि सबसे दुखद बात राजस्थान के लोगों के लिए जो है, एक पत्रकार के नाते, राजस्थान वासी होने के नाते, वो मैं ये महसूस करता हूं कि अशोक गहलोत जैसे वाले मुख्यमंत्री को कोरोना से लड़ना पड़ा बुरी तरह, अपनी सरकार बचाने के लिए कई महीने जूझना पड़ा, ये उम्मीदवार जिताने के जूझना पड़ा, सब कुछ ऊर्जा, समय, क्षमता, सामर्थ्य, उसका एक बड़ा हिस्सा ये चुनौतियां ले गई। ये दुखद बात है कि वो जो राजस्थान के लिए कर सकते थे, कर सकते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा इन चुनौतियों के नाम चला गया। और अपनी सरकार को बचाएं, अपनी पार्टी के लोगों को जिताएं, फिर कोरोना से देश प्रदेश को बचाएं, लोगों प्रदेशवासियों को बचाएं। ये 3 साल, 3.5 साल जो निकले हैं, उनके एक तरह से तलवारबाजी करते हुए निकले हैं, युद्ध करते हुए निकले हैं। और इसके बावजूद जैसा उन्होंने बजट दिया, जैसी उन्होंने योजनाएं लागू की, खास तौर पर जो उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर लागू की है, और दूसरी योजनाएं जो शहरी ग्रामीण योजना, रोजगार योजना कर रहे हैं, शहरी रोजगार योजना कर रहे हैं और कर रहे हैं, मतलब कितना करना चाहते हैं, कितना करने की योजनाएं उन्होंने घोषित की है, पर बीच बीच में जो ये चुनौतियां आ जाती हैं प्रत्याशित उनके सामने जी, उनसे जूझते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हालांकि बड़े विजेता, अजय योद्धा साबित हो रहे हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा का और उनकी क्षमता का, सामर्थ्य का बड़ा हिस्सा इन सब के नाम जा रहा है। ये एक महत्वपूर्ण बात है जी। सर, कांग्रेस की इस जीत के बाद क्या राष्ट्रीय स्तर पर सीएम गहलोत का कद बढ़ेगा? मैं पहले कह चुका हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, पूरे देश की नजर थी जी कि जिस तरह के 3 राष्ट्रीय नेता यहां भेजे गए चुनाव लड़ने के लिए, और गहलोत जी जिस कॉन्फिडेंस के साथ वहां कह के आए थे कि मैं तीनों को जिता के ले आऊंगा जी, और खास तौर पर जो बड़े नेताओं ने जिस तरह गांधी परिवार पर एक तरह दबाव बना रखा था, उसमें से मुकुल वासनिक को जिता के ले आए, रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी की पसंद थे, और प्रमोद तिवारी क्योंकि प्रियंका गांधी के करीबी थे, उत्तर प्रदेश में वहां सक्रिय थे, काम कर रहे थे साथ, इसलिए गांधी परिवार के तीनों सदस्यों का एक एक नुमाइंदा यहां से जिताकर भेज दिया गया है। और इतनी बड़ी चुनौती की सुभाष चंद्र आए भी, जिस तरह उन्होंने हरियाणा में पेन बदलकर चुनाव लड़ा था और जीता था, उसकी भी एक चुनौती थी। बीजेपी के लोग जिस तरह एफर्ट कर रहे थे, और आला कमान का जो उनके सर पे हाथ था बीजेपी आला कमान का, उसे देखते कड़ी चुनौती, बड़ी चुनौती सामने थी, और इस पहाड़ को उन्होंने पार कर लिया, इस चुनौती को उन्होंने पार कर लिया, पार पा लिया। अशोक गहलोत का निश्चित तौर पर पूरे देश में राजनीतिक तौर पर एक राजनेता के रूप में, अजय योद्धा के रूप में कद निश्चित तौर पर बढ़ जाएगा। कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के बाहर की जो पार्टियां दूसरी भी हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्हें भी समझ में आने लगेगा कि ये व्यक्ति किस तरह का रणनीतिकार है, किस तरह का योद्धा है। सर, भाजपा से घनश्याम तिवाड़ी जीत कर आए हैं, और अगर बात करें तो एक क्रॉस वोटिंग हुई है,
जिसमें मुकुल वासनिक को एक क्रॉस वोट मिला है, तो भाजपा की किस तरह से देखिए, क्योंकि उनका समर्थित जो कैंडिडेट था वो तो हार गए हैं, सुभाष चंद्रा। नहीं, मुकुल वासनिक को नहीं मिला, मेरी जानकारी है वो तो उनको मिला, प्रमोद तिवारी को शायद क्रॉस वोटिंग में, पर आई मे बी रॉन्ग, मेरे को पूरा एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन जो भी क्रॉस वोटिंग हुई है भाजपा में, ये एक बड़ी घटना है। भाजपा अपने आप को सबसे बड़ी अनुशासित पार्टी कहती है जी। वहां सेंध मार ली गई, ये बहुत बड़ी बात है। और वो हालांकि उसके कई रीजंस हैं, पार्टी इन पावर होती है, राजस्थान में गहलोत जी की सरकार है तो उसकी पार्टी इन पावर के भी कई तरह के उसके सामर्थ्य हो जाती है उसकी कई तरह से जी। लेकिन जो घनश्याम तिवारी की जीत है जी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये जान के भी बहुत लोगों को सुखद आश्चर्य हो रहा होगा कि वसुंधरा राजे से उनका जो 36 का आंकड़ा था वो खत्म हो गया। वसुंधरा राजे ने खुशी खुशी उनका साथ दिया है जी। भाजपा ने एकजुटता प्रदर्शित की है। सुभाष चंद्रा तो 30-31 वोटों के ऊपर ही आए थे, तो 30 वोट उनको मिल गए, 1 वोट उनको नहीं मिला, बाकी वो कुछ और मैनेज नहीं कर पाए जो होना था। इसलिए मैं समझता हूं कि उनको खुद को भी अंदाज लग गया होगा इस बात का कि सर आपको रोकना चाहूंगा, घनश्याम तिवारी इस समय मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, प्लीज बात करें जी, जनता को सुनाएं।